हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारा कोएफिशिएंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होने वाला है। आपको पता है बहुत ही आसान है कि सिंपली एक पॉलिनोमियल में जो टर्म होती है उस टर्म का जो वेरिएबल है, वेरिएबल से पहले जो भी कांस्टेंट यूज किया जाता है उसी को हम कोएफिशिएंट कहते हैं और हमें यह बताया जाता है कि पॉलिनोमियल में कौन सी टर्म को हमें चूज करना है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि ये जो हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें इनके अंदर एक्स स्क्वायर, जो भी ऐसी टर्म है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, उसका जो कांस्टेंट है यानी कि उसका जो कोएफिशिएंट है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही आसान है। देखिए यहां पे हमारा पहला पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है? सेकंड टर्म, सिंपली एक्स स्क्वायर लिखा है। अब इसका कोएफिशिएंट, यहां पे तो कोई भी कांस्टेंट नहीं लिखा, पर दोस्तों ध्यान से देखिए यहां पे ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है, मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर से। मतलब कि यहां पे जो एक्स स्क्वायर की टर्म है, मैं एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट 1 कंसीडर कर सकता हूं। और देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अब क्या बन गया? 1, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया 1। सेकंड पार्ट देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहां पे देखिए, यहां पे भी दोस्तों जो एक्स स्क्वायर वाली हमारी टर्म है उससे पहले कोई भी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो हम 1 को प्लेस कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका कोएफिशिएंट बन जाएगा -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर से पहले हमारा माइनस का साइन था, मतलब कि -1 हमारा सेकंड पार्ट का कोएफिशिएंट बन गया। अब दोस्तों थर्ड पार्ट बहुत ही आसान है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहां पे एक्स स्क्वायर, ये जो हमारी टर्म है, इससे पहले क्या प्रेजेंट है? π/2। दोस्तों पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 और ये कंटिन्यू होती रहती है, तो मतलब कि पाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 एक नंबर फॉर्म होगा। अब ये एक नंबर है, मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो मतलब कि दोस्तों हमें समझ आ गया कि ये π/2 हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो ये भी हमने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया। फोर्थ पार्ट, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। देखिए √2x - 1। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पे तो एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है। दोस्तों तो क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं, यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म को इन्वेंट कर लेते हैं। हम लिख देते हैं कि यहां पे एक्स स्क्वायर की टर्म प्रेजेंट है और उससे पहले अगर कांस्टेंट हो जाए हमारा 0, तो किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं 0x² प्लस √2x - 1। मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं और दोस्तों इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाता है 0। तो देखिए दोस्तों, हमने आज के लेक्चर में कितनी इजीली क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया, कोएफिशिएंट के जो कॉन्सेप्ट है उसको टेस्ट कर लिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।